नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह राजपूत आपका एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास करेंगे जो मुख्य रूप से आपके राजस्थान की जो राजस्थान पुलिस हैं और भी कई राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं बीएसटीसी है, पीटीटी है या फिर जो आपके अभी एक पशु परिचर की भर्ती आई हुई है उसके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। इसमें हम फटाफट लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तो ये क्लास और ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि रेगिस्तान के सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है उसका नाम बताना है। तो थोड़ा मैं पेन बड़ा कर लेता हूँ, शायद आपको वैसे भी दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ, तो यूकेलिप्टस, बबूल, खेजड़ी या रोहिड़ा कि राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का सागवान है वो रोहिड़ा को कहा जाता है, जो राजस्थान का राज्य एक कह सकते हैं वृक्ष भी है। सॉरी, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है आपके खेजड़ी, जिसे वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है और इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। हाँ, रोइडा है वो राजस्थान का एक पुष्प है, आपको पता ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सेवण, धामण, मुरलत आदि ये किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो कि ये एक घास की प्रजातियां हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं पेन का शायद कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ब्लू कर लेता हूँ अच्छी तरह से या मैनेज हो जाए। तो ये एक आप कह सकते हैं घास की प्रजातियां हैं और ये एक पौष्टिक घास है जो पशुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और तो घास की प्रजातियां हैं, आपको पता ही है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो घास। और बांस, एक बांस जो होता है ना, बांस वो विश्व की सबसे लंबी एक घास हम उसे कह सकते हैं। बांस भी घास की श्रेणी में आता है, ये भी याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक वनस्पति पाई जाती है जो कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आपको पता ही है, जो आपके थार रेगिस्तान का मरुस्थलीय एक भाग है। तो वह जलोद्भिद, समोद्भिद, लवणोद्भिद, मरुद्भिद ये इनमें से कौन होगी, तो वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा मरुद्भिद, क्योंकि वो मरुस्थल ये पादप होते हैं, वो मरुद्भिद एक जो प्रजाति है उसके अंतर्गत आता है, जो थार का मरुस्थल है उसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का ऐसा वृक्ष जिससे भारतीय धर्म ग्रंथों में सम्मी और स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है, उसको आप स्थानीय भाषा में झांटी कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा वृक्ष है, बबूल है, खेजड़ी है, जरबेरी है या केर है। तो वो खेजड़ी है, आप सबको पता ही है। खेजड़ी को राजस्थान की स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है। और इसका जो लूंग होता है, लूंग जो हरी पत्तियां होती हैं वो बकरी के लिए काफ़ी एक पौष्टिक आहार साबित होती है। और जो इसका फल होता है उसे सांगरी और सूखे हुए फल को खोखा कहा जाता है, ठीक है। और इसे आपको पता ही है कि राजस्थान का एक मतलब राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, जो कि 1983 में किया गया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान वृक्ष के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, जो सागवान के वृक्ष है वो प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आंसर ए सही हो जाएगा आपके। बाकी बात करें तो प्रतापगढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये इस क्षेत्र में आने वाले एक मतलब प्रॉपर जिले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो राजस्थान का गौरव खेजड़ी को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा, जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, पुष्प का दर्जा दिया गया है। और राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड जो पार्क है वो बनाया गया है हाल ही में। तो जालाना जयपुर में देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क बनाया गया है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चावंड किस शासकों से संबंधित है। अच्छा, किस
शासक से संबंधित है चावंड, जो कि उदयपुर का एक स्थान है। मेवाड़ चावंड की जो मेवाड़ की राजधानी है वो चावंड हुआ करती थी, और ये महाराणा प्रताप के समय 30 वर्षों तक राजधानी के रूप में रही थी, और महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो चावंड में ही है। ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्य मतलब जीवन काल जो आप बात करें तो वो 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक था, और अमर सिंह फर्स्ट इसके जो है वो पुत्र थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा चारुमती। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित किस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था? यह आपको क्वेश्चन बताना है। तो चित्तौड़गढ़ में जो अद्भुत जी का मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था, और बाकी श्रृंगार मंदिर है, मीरा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, इन सब का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और बदनौर में आपको पता होना चाहिए कुशाल माता का मंदिर है, उनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, तो अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रायमल ने करवाया था। आपको ये भी नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड स्मिथ ने चित्तौड़गढ़ आकर किस महाराणा को GCSI का खिताब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा सज्जन सिंह। जो महाराणा सज्जन सिंह है वो सही आंसर हो जाएगा। और बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है GCSI की? तो ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो त्रिमुखी बावड़ी और जया बावड़ी का निर्माण राम रसदे ने करवाया था। बी आंसर सही हो जाएगा एकदम। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में आपको पता होना चाहिए। और बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। ये भी आपको नोट करना है। साथ साथ में मैं काफी क्वेश्चन करवाता हूँ, वो भी आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि क्वेश्चन है वो आपके मतलब रिपीट होते रहे और आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सको। हाँ, तो राम रसदे किसकी पत्नी थी? तो ये थी राजा जय सिंह की पत्नी थी। ये भी आपको मतलब रानी थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने कुल 24 वर्षों तक शासन किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। कब से कब तक किया था वो आपको पता होना चाहिए। 1572 होली के दिन जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उस समय से लेकर 1597 ईस्वी तक जब महाराणा प्रताप की हम कह सकते हैं वो एक शासन की अवधि थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जाना सागर तालाब जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपको सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर होगा अजीरंगदे। तो जाना सागर जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं, जाना सागर काफी इंपोर्टेंट एक तालाब है जो जोधपुर में स्थित है, जो अजीरंगदे द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राई का बाग जोधपुर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो राई का बाग जो जोधपुर में है, बस स्टैंड के पास में, आप कभी गए हो तो देखना। तो उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपके जसवंत दे ने, जो आपके जसवंत सिंह की रानी थी, उसने करवाया था। मालदेव की कहानी भी इन पर आधारित है, जसवंत दे पर, राइट। और कल्याण सागर जो तालाब है वो भी यहाँ पर राई का बाग में स्थित है। बात करते हैं गिंगोले का युद्ध हुआ था। तो मतलब गिंगोले का युद्ध कब हुआ था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो 13 मार्च 1807 को हुआ था। 13 मार्च 1807 यानी सी से आंसर हो जाएगा। परबतसर नागौर में घिंगोली का युद्ध हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन के मध्य हुआ ये भी आपको बताना है। कि मारवाड़ का महाराणा गजेश सिंह किसके समकालीन थे? आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो मारवाड़ के महाराणा गजेश सिंह आपके जहांगीर के समकालीन थे। जसवंत सिंह जो है वो
इसके जो महाराणा गज सिंह है उस समय जसवंत सिंह भी हुआ करते थे। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने रावचंद्र सेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? महाराणा प्रताप से तुलना किसने की थी? कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि रावचंद्र सेन की तुलना की गई है महाराणा प्रताप से। तो जो मारवाड़ का भूला बिसरा है, मारवाड़ का प्रताप है, राइट, मारवाड़ का भूला बिसरा, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का हम कह सकते हैं प्रताप का जो अग्रदूत है वो भी इन्हें कहा जाता है। और अकबर को चुनौती देने वाला ये पहला राजपूत राजा भी था, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनके बारे में बातें हैं जो आपको नोट करनी है। रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप को लगभग सिमिलर बताया गया था। तो ये विश्वेश्वरनाथ रहू ने बताया था, जो रेऊ हैं उन्होंने बताया था विश्वेश्वरनाथ। तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 22 जुलाई 1942 को किसने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी? 1942 में प्रजा परिषद है बीकानेर की, उसकी स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर होगा रघुवर दयाल ने, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्थापना की थी, बाकी ये सब रॉन्ग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था जिसने व्यक्तिगत रूप से 1857 की क्रांति के दमन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो सक्रिय रूप से कोई भाग लेने वाला अगर कोई राजा था तो वो आपके बीकानेर महाराजा सरदार सिंह थे। ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो सक्रिय रूप से 1857 की क्रांति में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, ये राजस्थान से बाहर भी गए थे सेना लेकर, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे महाराजा सूरत सिंह, यानी सी सही आंसर हो जाएगा, महाराजा सूरत सिंह। ये भटनेर है वो भट्टी ने बसाया था, जो भाटी थे उन्होंने बसाया था। निर्माण भूपति भाटी ने करवाया था और घगर नदी के किनारे ये स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ में है। वर्तमान में हनुमानगढ़ के 2 जिले बना दिए गए हैं। एक कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीकानेर महाराजा करण सिंह को झांगलदर बादशाह कहा है, मतलब झांगलदर बादशाह किसने कहा है, मतलब या किस ग्रंथ में है? तो चिंतामणि भट्ट है, उन्होंने कहा है। ये काफी बड़े कवि थे। कलयुग का करण कहा जाता है लूण करण को, राइट। और राजपूताने का जो करण है वो है रायसेन, राय सिंह जो है उन्हें कहा जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट है। बाकी दास बीटू सुचा ये भी कवि हुए थे उस समय के। अगला है राज्य का वह शासक कौन था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को अनुदान दिया था? यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि महाराणा माधव सिंह द्वितीय जयपुर के है। इनका ये जो 20 है आंसर है वो हो जाएगा। और 5 लाख रुपए का एक अनुदान दिया था, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके निर्माण के लिए इन्होंने रुपये दिए थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ जो किला है जयपुर में कहाँ पर है सुदर्शनगढ़ किला, वो आपको बताना है। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और स्वयं जय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया, कहाँ कहाँ करवाया, वो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नौलखा महल है वो माधो सिंह आपके है, उन्होंने जो माधो सिंह द्वितीय उन्होंने बनवाया था, जो नौलखा महल है जयपुर में, राइट। और अगला क्वेश्चन है, आमेर का शासक, सॉरी यहाँ शासक है, भारमल ने अकबर की अधीनता को कब स्वीकार किया था? अच्छा, तो आमेर का शासक था भारमल, आपको पता होना चाहिए। और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी इन मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अच्छा, उस पुत्री का नाम आपको बताना है, जो भारमल की पुत्री थी, जो अकबर के साथ मतलब उसका विवाह किया गया था। और इसका सही आंसर अगर देखें तो 1562 सही आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह कथन किसने कहा था कि जय सिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वोल सिंघम की भांति हुई, जिसने अपना
बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर और मूल्यांकन में कर्तज्ञ था। तो मुंशी देवी प्रसाद, जदुनाथ सरकार, तो इसका सही आंसर जदुनाथ सरकार हो जाएगा, बाकी ये सब ऑप्शन रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ओडिशा को जीतकर मान सिंह ने पहली बार कब उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो 1592 में बनाया था, यानी जो डी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है जिज मोहम्मद शाही। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक आपको बताना है। तो उसके लेखक थे जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह थे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। तो ये एक आप कह सकते हैं नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित एक लेखक भी थे। ठीक, सही है। और बात करते हैं अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसके नरपति नाले, वागीश्वर, जयानक या पद्मनाभ, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पद्मनाभ यानी डी। ठीक है, इनका ग्रंथ कौन सा है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है। तो चौहानों का जो प्रथम पितृहंता है वो जगदेव को कहा जाता है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने पिता की हत्या की है, इसलिए इन्हें पितृहंता कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अजमेर में स्थित तात्कालिक संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पंक्तियां उत्कीर्ण है। तो अजमेर में जो हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियां उत्कीर्ण है। हरिकेली नाटक आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इस समय यहाँ पर पहले अजमेर में स्थित है वो संस्कृत पाठशाला, उस को तोड़कर यहाँ पर आपके जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण भी करवाया गया था। कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। तो कवि बंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ है वो काफी प्रसिद्ध एक राजा हुआ था। बात करते हैं अगला, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये चौहानों की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है बिजोलिया, जो कि शायद भीलवाड़ा का एक अभिलेख है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी नहीं था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगधर। सारंगधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि नहीं थे, हमीर रासो लिखी थी इन्होंने, ये थे सारंगधर। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो उस समय चंदेल वंश का शासन था महोबा पर। ठीक है, महोबा किस स्थान में पड़ता है वर्तमान में, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कोटा में किस दिन विद्रोह की शुरुआत हुई थी, यह भी क्वेश्चन बताना है। तो 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भगवंत सिंह किस रियासत का राजा था। भगवंत सिंह बताना है आपको किस रियासत के एक राजा थे। तो धौलपुर रियासत के राजा थे, जो कि 1857 की क्रांति के समय का पूछा है। अगला है किस रियासत का शासक विद्रोह को दबाने हेतु अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर गया। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। तो बीकानेर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, वो अपनी सेना लेकर बाहर भी गए थे राज्य से, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी उस समय। हरियाणा, हिसार, राइट, हाँसी, वहाँ ये विद्रोह दबाने के लिए गए थे। 1857 की क्रांति के समय मदन लाल किस रियासत का शासक था, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी करौली के शासक थे। और पूछा है 1857 क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा कौन था। तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने पिछोला झील, विजय स्तंभ तो इनका नहीं है वैसे, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, यह आपको बताना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 1857 की क्रांति के समय महारावल लक्ष्मण सिंह किस रियासत का शासक था। तो लक्ष्मण सिंह किस रियासत के शासक थे, आपको शायद पता होगा। तो ये थे बांसवाड़ा के, यानी 20 से आंसर हो जाएगा। दूसरी बार तांत्या टोपे द्वारा
जो है वहाँ प्रवेश किया गया था या बांसवाड़ा में। बात करते हैं एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। एक ही आंदोलन के प्रवर्तक आप सभी जानते होंगे, मोतीलाल तेजावत है। आपको बताना है गोविंद गुरु ने कौन सी सभा की स्थापना की थी, राइट। मातरकुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है, आपको पता होना चाहिए, जो मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो एडिशनल क्वेश्चन भी आप, मैं जो बोलता हूँ वो लिख लिया करो। भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो भगत आंदोलन का गोविंद गिरी था और इन्होंने एक संत सभा की भी स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था, यानी डी सही आंसर हो जाएगा एकदम आपका। अगला है वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बहारट ने की थी, जो कि शाहपुरा में की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका नाम आपको बताना है। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान का एक पहला प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो उदयपुर से प्रकाशित होता था। राजपाल सत्याग्रह में कौन संबंधित था, तो राजपाल सत्याग्रह से संबंधित था वो था कालीबाई। कालीबाई एक भील लड़की थी, वो राजपाल कांड से संबंधित है। राजपाल डूंगरपुर में एक स्थान पड़ता है, बात करेंगे कभी टाइम मिला तो। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो सावन की जो तीज होती है, श्रावण तीज, उसे राजस्थान में त्योहारों का एक हम कह सकते हैं आगमन माना जाता है, क्योंकि ये लोगों में काफी एक कथन है वो भी प्रसिद्ध है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर है वो सावन तीज को मनाई जाती है। तो सॉरी गणगौर है वो सॉरी तीज से आपके जो त्योहारों का आगमन होता है, और गणगौर है वहां से आपके त्योहारों का एक हम कह सकते हैं जो समापन है वो होता है। तो आगाज किससे होता है, त्योहारों का तीज से, जो कि सावन की तीज है, और समापन होता है गणगौर से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही आप हमारा सपोर्ट करते रहे, हम आपका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।